गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मन में एक सवाल ये आ रहा है कि जो सद्गुरु होते हैं उनकी ऊर्जा में जब रिट्रीट होती है कुछ फ़र्क होता है, नॉर्मल जीवन में कुछ फ़र्क होता है, रिट्रीट में कुछ फ़र्क होता है ऊर्जा में या वो समानांतर रहती है, हमें देखने का वो भ्रम रहता है थोड़ा-सा उस समय पे? हम्म। भ्रम एक व्यक्ति को होगा, दो को होगा, सबको होगा क्या? आपने तो बहुत सारे लोगों से बात करी जो रिट्रीट में आते हैं, उनके अनुभव सुने। आपने तो इंटरव्यूज भी लिए थे, जी गुरुजी। तो उसमें क्या अनुभव निकला आपका? मतलब मेरा जो सवाल है गुरुजी ये है कि जैसे सद्गुरु की खुद की जो ऊर्जा होती है, वैसे तो वो हर समय ऊर्जावान होते हैं, उनकी भी ऊर्जा के अंदर कुछ जब रिट्रीट चल रही होती है, जब वो साधकों अच्छा के बीच में बैठते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रश्न है कि कोई सदगुरु है और वह रिट्रीट में है या सामान्य जगत में है, जी, ये सवाल है। तब उसके आसपास की ऊर्जा में क्या प्रभाव होता है? जी गुरुजी। जब वो सामान्य जीवन में है तब तो उनके आसपास ऊर्जा रहेगी ही रहेगी, लेकिन रिट्रीट में दो बातें होती हैं। एक तो यह कि उनके सानिध्य में जो लोग आते हैं वो मानसिक रूप से तैयार होके आते हैं, मतलब उनकी ग्राहकता ज़्यादा होती है, रिसेप्टिव होके आते हैं, रिसेप्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। रिट्रीट में वो तैयारी करके आते हैं। कोई भी कॉमन मैन तो आ नहीं जाएगा रिट्रीट में। तो रिट्रीट में जो आएगा वो कौन आएगा? जो कि साधना के लिए आ रहा है, जो कि देशना को पीने के लिए आ रहा है, जो संग सानिध्य के लिए आ रहा है, जो सत्संग के लिए आ रहा है, तो वह व्यक्ति आएंगे। उनका समूह बैठेगा, संघ होगा। संघ होगा ऐसे लोगों का तो संघ ऊर्जा बनेगी, क्योंकि साथ में साधना होगी और उनकी प्यास जागेगी, उनकी जिज्ञासा, मुमुक्षा यह जागेगी। कुतूहल नहीं होगा, या तो जिज्ञासा होगी या मुमुक्षा होगी। ठीक है, मुमुक्षा की ओर प्रवृत्त हो रहे होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जब उनमें डेप्थ आती है, जो साधक होते हैं उनमें डेप्थ आती है, तो सदगुरु ऐसी भूमिका में आ जाते हैं। वह तो ऐसा है कि तुम जितना बड़ा पात्र डालोगे, तुम लोटा रस्सी में बांध के कुएं में डालोगे तो लोटा भर पानी निकलेगा। छोटी बाल्टी भर के डालोगे तो छोटा बाल्टी भर के पानी मिलेगा। बड़ी बाल्टी डालोगे तो वो भी भर के निकलेगी। तुमने पात्र कितना डाला है। तो रिट्रीट में होता यह है कि यहाँ पर उस भावदशा में ही लोग आते हैं ना, कि उन्हें जो है देशना सुननी है, उन परम रहस्यों को समझना है, उनमें प्रवेश पाना है। तो वहाँ पर सदगुरु की स्थिति अलग होती है। इसलिए अलग होती है कि तुम्हारी स्थिति अलग होती है। सदगुरु तो ऐसे दुनिया में बड़े नौटंकीबाज होते हैं। एक राजनीतिक के पास बिठा दो, वो राजनीति की ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वाह वाह, है ना। ऐसे समाज सेवकों की खिल्ली उड़ाएंगे, वो करेंगे। समाज सेवक के पास बिठा दो तो क्या बकवास करेंगे उनके सामने, है ना। वाह वाह वाली। जहाँ बिठा दो उनको, बिजनेसमैन के बीच में बिठा दो तो बिजनेस की बातें हो जाएंगी, है ना। क्योंकि वह तो जो मौजूद है उसके लिए आईना है। सतगुरु तो एक आईना है, वो है तो कुछ भी नहीं। ढूंढोगे तो सीट खाली है, ऐसे देखोगे तो चलता फिरता आईना है ना। जो उनके सम्मुख मौजूद है वैसी अभिव्यक्ति उनकी हो जाती है, वैसी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो संसार में सामान्यतः घूमते फिरते कोई मुमुक्षु लोग मिलेंगे, जिज्ञासु मिलेंगे, मुश्किल है। रेयरली कभी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलते ना। कौन मिलेगा? वहां मिलेंगे कुतूहल से भरे हुए लोग, है ना। खुजलाहट से भरे हुए लोग, बस खुजली करनी है,
बड़ी धर्म की बातें करेंगे। कौन से धर्म की बातें करेंगे? चित्र विचित्र धर्म की बातें करेंगे, चित्र विचित्र साधना की बातें करेंगे, कि उनका तल वही है, जिनका जो तल है वही बात करेगा, है ना? कोई अपात्र है और वह साधना की बातें कर रहा है ना? क्योंकि वेशभूषा देखकर या आभा मंडल देखकर साधना की बातें कर रहा है और अपात्र है। दिख रहा है कि इसके जीवन में साधना फलित होने वाली नहीं, इसकी टॉप प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हैं और लो प्रायोरिटी में भी साधना नहीं है। तब जो है वो कुछ कुतूहल से भरी बातें करेगा तो सतगुरु नौटंकी करेंगे, उसकी अभिरुचि पकड़ेंगे और बात को डाइवर्ट करके, राजनीति वाला तो राजनीति की बात करेंगे, या अपना जो है बिजनेस वाला तो बिजनेस की बातें करेंगे। कोई कहेगा कि देखो ये इसने साधना से शुरुआत करी थी और ये जो है जो भी हैं संत हैं, ये बातें अपना दूसरी घुमा के ले जा रहे हैं, उधर क्यों कर रहे हैं? लोगों को ऐसा लगेगा। लेकिन जो है वहाँ घुमा के ले जाना जरूरी होता है बातचीत को, क्योंकि अपात्र है वो। अपात्र को जो है धर्म की देशना नहीं दी जा सकती, अपात्र को धर्म की देशना नहीं दी जा सकती। तो दुनिया में अपात्र लोग भरे पड़े हैं, तो वहां पर कैसे देशना दी जाएगी? हाँ, वो बात करते करते एक आध बीज छोड़ देते हैं, कोई एक आध बीज जो है वो छोड़ देते हैं, तो शायद उसका जब भी समय आएगा तब जो है वह बीज पल्लवित और पुष्पित हो सके, एक आध बीज डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर कोई श्रम करेंगे, वो प्ले करेंगे अपनी लीला। इसलिए सदगुरु के साथ यदि तुम दुनिया में घूमोगे तो तुम पागल हो जाओगे, एकदम पागल हो जाओगे कि ये क्या है, ये क्या 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 बातें करते हैं, क्या करते हैं। उन्हें समझना मुश्किल है, वो चलता फिरता आईना है। रिट्रीट्स में तुम उन्हें समझ पाते हो, क्योंकि रिट्रीट्स में उनके सम्मुख में साधक बैठे हैं, उनसे मिलने ही आए, उनकी देशना से जुड़े हुए, देशना और गहरी देशना चाहते हैं। भाई देशना तो ऐसे मिल रही है यूट्यूब पे, लेकिन अब उन्हें और कोई गहरी देशना है, उसके लिए आए हैं। इसलिए आ रहे हैं, संग सानिध्य चाहिए, साधना में मौजूदगी चाहिए, ऊर्जाएं सीधी चाहिए। तो जैसे ही लोग आएंगे, जिस पात्रता के लोग आएंगे, सतगुरु उस भूमिका में आ जाएंगे। तुम्हारी जैसी पात्रता है, 1000 रुपए की पात्रता है तो 1000 रुपये आ जाएगा, लाख की पात्रता है तो लाख, करोड़ों की पात्रता है तो करोड़, अरब की पात्रता है तो अरब। जैसी तुम्हारी पात्रता है वैसे निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को पकड़ना नहीं। तुम्हारी पात्रता क्या है, तुम्हारी गहराई क्या है, तुम्हारी मुमुक्षा कितनी गहरी है, वैसी देशना आएगी, वैसी ऊर्जा आएगी। तुम्हारी जैसी भी पात्रता क्रिएट होगी उसको तुरंत भर दिया जाएगा, तुरंत भर दिया जाएगा, समाधान तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे, समाधान तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। गुरुजी, जब आप बुद्ध के रूप में थे, महावीर के रूप में थे, तो उस समय जैसे हम लोग, मुझे जो महसूस होता है कि जैसे यूँ कहें कि अपने बाल नोच लें, कुछ हो नहीं रहा वाली कंडीशन, या यूँ कहें कि पागलपंती वाली, कहीं रास्ता ठीक भी है या नहीं है, या कहीं जीवन वो वाला जो आप लाइन बोलते हैं, जीवन बीता जाए रे, तो यूँ लगता है कि जीवन बीत भी रहा है गुरुजी। तो क्या ये दशा कुछ साधकों की होती है, सब साधकों को इस दौर से गुजरना पड़ता है? हर साधक को इस दौर से गुजरना होता है। जनक को सडन एनलाइटनमेंट हुआ, सदगुरु मिले जी। अष्टावक्र, और पात्रता थी, सडन एनलाइटनमेंट हुआ, तो पात्रता उनकी क्या तुरंत बन गई? जनक के पिछले जीवन को झांक के तो देखो, उसका ट्रांजिट फेज कितना बड़ा था। हमें लगता है बुद्ध और महावीर का ट्रांजिट फेज तो कम था,
जनक का ज़्यादा बड़ा था। कितनी उम्र हो गई थी उसकी? अच्छी खासी उम्र हो गई थी जब अष्टावक्र से भेंट हुई। और बचपन से लेकर तब तक का उसका ट्रांजिट फेज था, बड़ा खतरनाक ट्रांजिट फेज था। एक राजा जो है राजपद पे बैठा है, खजाने भरे हुए हैं, बड़ी ताकत है, ऐश करते हैं। जिसको भी सत्ता मिलती है ना, ताकत मिलती है, वो उसका दुरुपयोग करता है, ऐश करता है। जनरली रेयर वन होते हैं जो उसका दुरुपयोग न करते हो, किसी न किसी रूप में दुरुपयोग करते हैं। एक ऐसा राजा जिसके खजाने जो है अकूत स्वर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे, अकूत धन था। और जो है वह राजा उस धन का प्रयोग कैसे करता था? जनता से करने के बाद में, जनता के लिए जो करना है करने के बाद में उस धन का प्रयोग करता था कि कोई भी ऋषि मुनि साधु संत कुछ भी ऐसे साधना करने वाले लोग जो हैं वो उसके यहाँ आए दरबार में, उनकी खातिरदारी हो, उनको धन धान्य दिया जाए, उनकी सेवा की जाए और वो अपनी बातें वहाँ पे कहें, कि जिससे जो है साधना की गहराइयों का पता चले, साधना की समझ पैदा हो और मुक्ति के मार्ग पर चला जा सके, मुक्ति घटित हो। अपने धन का प्रयोग वहाँ करता था वह, अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का प्रयोग वहाँ करता था। वो प्रार्थनाएं भेजता था, किसी का भी सुन लिया फलाने ऋषि है, फलाने मुनि हैं, एक टीम बना के भेज दी प्रार्थना करने के लिए कि राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है, प्रणाम भेजा है, साष्टांग दंडवत उनकी तरफ से, और निवेदन किया है कि आतिथ्य स्वीकार करें, है ना। अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का प्रयोग राजा जनक कैसे किया करते थे। तो ट्रांजिट फेज बहुत बड़ा था, छटपटाहट बहुत बड़ी थी। उन्हें पता चल जाए कि कोई अच्छा साधक है कहीं बैठा है, या अच्छा कोई सिद्ध है कहीं है, वो तुरंत अपना बोले रथ तैयार करो, कहीं इधर उधर चले गए तो, बाद में कहीं नहीं मिले तो कहाँ ढूंढेंगे, रथ तैयार करो, अभी चलना है, अभी चलो, बाकी काम होते रहेंगे आगे पीछे, पहुंच जाओ। मुमुक्षा थी, सघन मुमुक्षा थी, मुमुक्षा थी तो फिर वह घटना घटनी थी, है ना। अष्टावक्र जिस ऊंचाई पे पहुंचे, 12 साल की उम्र में जो प्रकट हुआ, उनकी ऊंचाई जो प्रकट हुई एक महान सदगुरु की ऊंचाई थी। तो महान सदगुरु इसलिए हुए कि महान शिष्य था। सदगुरु की महानता शिष्य की महानता पर निर्भर करती है कि कितना उलीझ पाया। शिष्य में क्वालिटी थी तो सदगुरु ने वैसी चीज डिलीवर करी, डिलीवरी तो उस पर डिपेंड करेगी ना। कोई गधा 25 आके बैठ जाए तो उसे जो है उपनिषद के सार सूत्र दिए जाएंगे क्या? नहीं दिए जाएंगे ना। उसे कुछ रिचुअल्स दिए जाएंगे, रिचुअल से कर लेना, क्योंकि उसकी समझ इतनी है ना? उसके लिए मुमुक्षु चाहिए ना। तो मुमुक्षु जो है, गहन मुमुक्षु होगा तो सदगुरु की डिलीवरी वैसी हो जाएगी। तो मुमुक्षुओं की जरूरत होती है। सदगुरु तो गहरी से गहरी चीजें दे सकते हैं। यदि और सघन मुमुक्षु आ जाएं तो बहुत गहरी चीजें और मिलेंगी। इतनी गहराई देखिए ना, यह मत समझ लेना ये पीक है। बहुत सारे लोगों ने गलती करी। पिछली जो रिट्रीट्स हुई ना और सब हुआ तो लोगों को लगा कि अब तो पीक बन गई, हो गया, अब गुरुजी ने जो कहना था कह दिया, पीक बन गई, है ना। ऐसा ही सोचा था ना, बहुत सारे लोगों ने सोचा था। अब क्या है,
अब तो गुरुजी बस वही चीजें दोहराएंगे। पीक तो बन गई, है ना। उनके पास आंख है नहीं, पहचान पाए नहीं। अरे भाई, वो उनके बारे में है कि उनकी क्वालिटी है ही नहीं, वो इससे ज्यादा को हजम ही नहीं कर सकते। वह दोबारा नहीं आए या कुछ नहीं हुआ, और वो जो है देशनाम नहीं सुनते हैं या कम सुनते हैं। एक्चुअली उनकी क्वालिटी नहीं, उनकी पात्रता ही नहीं कि इससे ज्यादा हजम कर सके। और वह जो पीक बनी थी, उनके हिसाब की पीक बनी थी, है ना। अब यदि साधना से जुड़े हैं, देशना से जुड़े हुए हैं, और उनकी पात्रता का विकास हो रहा है, तो फिर आएंगे और अपनी पात्रता का विकास करके आएंगे। जैसे आएंगे तो फिर नई पीक बनेगी, फिर नई पीक बनेगी। तुम क्या समझ रहे हो, इतनी गहरी देखना चली गई, ये पीक बन गई। आते रहो तुम 50 साल तक, और गहरे गहरे लोग, हर बार नई पीक बनेगी, हर बार नई पीक बनेगी। क्योंकि उस परम रहस्य को कह कह के भी नहीं कहा जा सकता, अनकहा रह जाता है। उसकी पीक पर पीक बनती चली जाती हैं, तब भी वो अनकहा रह जाता है। लेकिन यह जो पीक बनती है, उस पीक से छलांग लेना आसान होता है। वह तो अनकहा रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म तो बनता है, बड़ी छलांग का प्लेटफॉर्म बनता है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, हर पीक जो है प्लेटफॉर्म बनती है छलांग के लिए। तो निर्भर जो है तुम पे करता है। तो सदगुरु जो है संसार में नौटंकी बाज है, उससे बड़ा नौटंकी बाज, सदगुरु से बड़े नौटंकी बाज होते ही नहीं। सबसे बड़े नौटंकी बाज वही होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति दिखता है, किसकी क्या गहराई है उसे पता है। संसार में लोग मिलते हैं, पता है कि किसकी कितनी डेप्थ है, तो उससे वही बातें करेंगे, उतनी बातें करेंगे, है? उनको पता होता है कितनी गहराई है किसकी। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक जगह पे अपने गुरु से वो प्रश्न कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपने जो पूर्वज रहे हैं उनको किसी लोक में देखा है। तो वो मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ कैसे होती है? क्योंकि अब जैसा मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, अगर मैं बात करूँ तो जितना मुझे आपकी कन्वर्सेशन से समझ में आया है, तो वो बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, मेरा जो सूक्ष्म शरीर होगा। और अगर मैं पास्ट जन्मों में जाऊँगा वो तो सेम वैसा नहीं होगा कि जैसा अब मेरे जो गेटअप है या मेरा लुक है। तो वो कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं? एनर्जी के ज़रिए करते हैं या स्मृति रहती है सारी की सारी जब लौट के आती है वो? उच्च लोकों में जो वास करते हैं पूर्वज, उनको कोई साधक गहरा है, साधना काल में थे योगानंद उस समय, युक्तेश्वर गिरी महाराज के शिष्य थे। तो साधना की गहराइयों में कभी कोई ऐसा पहुंच गया और उसका कुछ ऐसा है कि पूर्वजों से कनेक्ट होना, हालांकि पूर्वजों से कनेक्ट होना साधना में कोई बहुत सहयोगी नहीं होगा। साधना थोड़ा जो सम्यक साधना है वो थोड़ा अलग मामला है, लेकिन ठीक है, वह भी होता है। तो उन आयाम है ना, वो तो डायमेंशंस है ना, अपर डायमेंशंस है ना। तो अपर डायमेंशन से कई बार कनेक्ट हुआ जाता है, और
वहाँ जो है हर डायमेंशन में सबके पूर्वज हैं। तुम भी सबके पूर्वज हो और वो भी सबके पूर्वज है। वो तो जो तुम्हारे पूर्वज है ना, तुम भी उनके पूर्वज हो, याद रखना। जो तुम्हारा पूर्वज है तुम उनके पूर्वज हो, क्योंकि इतने जन्म हो चुके। पहली बात तो ये समझ लो, पूर्वज 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 तक है ना। तुम्हारा जो पोता है ना, तुम्हारा जो बेटा है ना, तुम्हारा पूर्वज रह चुका है, रह चुका है, इतने जन्म हो गए। तो पहली बात तो है उसमें फंसना नहीं। पूर्वज का वैसे बहुत गहरे में जो अर्थ होता है ना, वो हमने बताया है कि वह जो जेनेटिक प्रवाह है, वह जेनेटिक प्रवाह के जो है कुछ पड़ाव बनते हैं, उसके पड़ाव बनते हैं, और उन पड़ावों में वहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर डेटाज, इन्फ्लुएंसेस वह रहते हैं। ऐसे मल्टीपल पड़ाव होते हैं, वो पूर्वज है। अच्छा, पूर्वज का मतलब यह नहीं कि ये जो अपना ये शरीर धारण किया है तो इसी से रिलेटेड ही सब होगा। अब सारे जन्म इस जेनेटिक प्रभाव में हुए, ऐसा तो नहीं है ना। तो पूर्वज तो जितने भी जेनेटिक प्रवाह हैं सबके ही होंगे ना। बहुत गहरे में जाओगे, बहुत गहरे में जाओगे तो उच्च लोक में जाओगे, उन्हें उच्च लोक के देवता कह लो या पूर्वज कह लो, क्योंकि जो सब हैं सब तो पूर्वज ही है ना। तुम सबके पूर्वज हो और सब तुम्हारे पूर्वज हैं, यदि बहुत गौर से देखोगे तो। हाँ, तुम सबके पूर्वज हो और सब तुम्हारे पूर्वज हैं। लेकिन अभी तुम जो है एक माया में बंधे हुए एक शरीर को जी रहे हो, ठीक है ना। उस आधार पर जो है अब वो जो है माया में फंसे हुए नहीं है, अभी उच्च अवस्था में। तो अभी तुम उसको उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, अभी कैसे करोगे, पूर्वज के रूप में करोगे। ये थोड़ी ना करोगे कि ये मेरे सब नाती पोते पर पोते हैं, इस तरीके से थोड़ी ना देखोगे, क्योंकि तुम अभी माया में फंसे हुए हो। अब तुम जो है शरीर छोड़ देते हो, साधक हो और मुक्त नहीं हुए हो, उच्च लोक में जाओगे, उच्च लोक के देवता बनोगे। तो उच्च लोक के देवता बनोगे तो वहां पर तुम्हारी भूमिका रहती है, भूमिका निभानी पड़ती है कि तुम्हें जो है इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, बाकी जीव जंतु हैं, उनके लिए उनके पूर्वज की तरह भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि उन सभी बहुत सारी धाराओं में तुम प्रचालित हुए हो, चले हो ना सब में। तो अब उनके पूर्वज हो, क्योंकि माया में नहीं फंसे हो तो पूर्वज हो, माया में फंसे हो तो पूर्वज नहीं हो। वहां जो है माया मतलब थिन हो गई, इतनी सघन माया नहीं है, वहां भी माया है लेकिन थिन हो गई माया, है ना। तो थिन माया में जो है वहां पर तुम पूर्वज हो जाओगे सबके, और अभी तुम माया में फंसे हो तो वो तुम्हारे पूर्वज है। कि तुम वहां पर यदि पूर्वज हो जाओगे, उच्च लोक के देवता हो जाओगे, तो तुम्हें लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। पूर्वज की तरफ आग्रह क्या होता है, पूर्वजों की पूजा होती है, उनका ये होता है, उनका वो होता है, ये होता है, क्या मतलब हम उनसे जो है मदद मांग रहे होते हैं कि हमारी मदद करो, जो जेनेटिक प्रवाह में जो भी शुभ चीजें हों, जो साधना के लिए समझ हो, ज्ञान हो, है ना, जो भी संग्रहित हो, वो ट्रांसफर करो हमें। पूर्वजों से क्यों कनेक्ट होना चाहते हो, मांग है ना तुम्हारी, तुम उनसे मांगते हो ना कि भाई हमारी जो ये धारा है इसमें जो भी ज्ञान है, जो भी समझ है, जो भी डेटा है, वो हमें दे दो, जो हमारी साधना में उन्नति करे। तो वह जो है दे सकते हैं। वह जो है दे सकते हैं,
वो ज्ञान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? स्फुरण पैदा करना है। वो ज्ञान तुम्हारे रेशे रेशे में, हर जीव कोष्ठ में, जीव कोष्ठ में, सेल्स में जो द्रव्य भरा हुआ है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें सारा ब्लूप्रिंट है। जितनी भी जेनेटिक यात्रा हुई है उसके सारे ब्लूप्रिंट्स उसमें, उसमें से सिर्फ वह चीज उभारना है। कौन सी चीज उभारना है? जो तुम्हारी साधना के लिए सहयोगी। तुम उसे जो मांगोगे वो देंगे। तुम बोलोगे मुझे बिजनेस आइडियाज दो, तो तुम्हारे से बिजनेस आइडिया निकाल के देंगे, है ना? लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वही देंगे। बिजनेस आइडिया तो बिजनेस आइडिया देंगे। तुम कहते हो कि मुझे कोई कूटनीति राजनीति वाली कुछ चीजें सिखाओ, तो वह चीजें उभार देंगे। तुम कहोगे साधना वाली चीज उभार दो, तो साधना वाली चीज उभार देंगे, है ना? तो है तो सब कुछ है ना। अब अनुभव है ना, अनुभव से तो चीजें बनती है ना। अनुभव तो वो कितने अनुभव है, जन्मों जन्म के, हजारों लाखों जन्मों के अनुभव है। उन अनुभव में वो सारे अनुभव उभार के रख देंगे, तो उससे वो तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना, जो तुम करना चाहते हो। तो पूर्वज जो तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सपोर्ट करते हैं। माता पिता सपोर्ट करते हैं ना, कुछ करना चाहो तो जी अपना अनुभव और सलाह भी देते हैं ना। जी वह तुम कई बार स्वीकार करो या ना करो, संघर्ष रहता है, जनरेशन गैप, है ना। लेकिन जो है अब वहां से उभारा जाएगा, तुम्हारे जीव द्रव में से वो डेटाज उभारे जाएंगे। वहां तो अस्वीकार करने वाला प्रश्न नहीं है, वो सरफेस पर आएंगे और उस आधार पर तुम्हारा सहयोग होगा। एक्चुअली सारे सहयोग जो है एक किस्म की सॉफ्ट हैकिंग है। कौन सी हैकिंग? पॉजिटिव हैकिंग है। पॉजिटिवली तुम्हें सपोर्ट देना है तो वो भी एक हैकिंग से ही होगा। तो पॉजिटिव हैकिंग जैसी तुम खुद प्रे कर रहे हो कि पॉजिटिव हैकिंग करो और हमारी काम कर दो। अपना एक्सेस तुम ट्रांसफर करते हो अपने पूर्वजों को कि पॉजिटिव हैकिंग करो, हमारी सॉफ्ट वाली उतनी हैकिंग करो पार्शियल कि वो हमें जो है डेटा ट्रांसफर कर दो, वो चीजें दे दो जिससे हमारा जो है विकास हो जाए पर्टिकुलर एरिया, इस क्षेत्र का। ठीक है ना। तो एक्चुअली पूर्वजों को कैसे पहचानेंगे? अरे सारे ही पूर्वज हैं, पहचानने की क्या बात है, अलग अलग है ही नहीं। वहां पर जाओगे और निर्मल दृष्टि तो सब दिखेगा ऐसा ना कि सब पूर्वज हैं, है ना, सारे ही पूर्वज हैं। हालांकि ये वो जो पूर्वज हैं इस शरीर के माध्यम से करोगे वो ज्यादा हेल्प करेंगे। जिस जेनेटिक प्रभाव को अभी तुम जी रहे हो, इस जेनेटिक प्रभाव में जो भी सोच उच्च लोक में है, अभी सभी तो नहीं होंगे, ज्यादा तर के तो जन्म हो गए, जी किसी का जन्म हो गया, कोई छोटे लोक में है। जी अब छोटे लोक में उनसे क्या हेल्प मांगोगे? हेल्प तो मांगोगे जो उच्च लोक में उनसे, है ना। तो उच्च लोक में जो पूर्वज फंसे हुए हैं उनसे हेल्प मांगोगे, वो हेल्प देंगे। अब छोटे लोक में कोई फंसा हुआ है प्रेत योनि में या छोटे देवलोक में, और उनसे तुम मदद मांगोगे, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, उसमें तुम परेशान हो जाओगे। हालांकि हेल्प करेंगे, वो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें तुम परेशान हो जाओगे, थोड़े आग्रही होते हैं। वो तुम्हें एक हैकिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैकिंग करके तुमसे करवा सकते हैं। चल ऐसा कर, चल वैसा कर, बोलते हैं, मेरी औलाद है, मेरा फलाना है, मेरी नहीं सुनता चल ऐसा कर। क्योंकि जो ये रहता है ना लोअर डायमेंशन में है, तो उनके ढंग तो ऐसे ही होंगे, लोअर वाले ही होंगे ना। अपर डायमेंशन में तो उनके ढंग अपर डायमेंशन वाले होंगे, वो सॉफ्ट तरीके से हैक करेंगे और सॉफ्ट सपोर्ट करेंगे, कुछ चीज़ों को उभार देंगे और फ्री विल को भी सामने रखेंगे। ये तुम्हारी फ्री विल है, ये है, चाहो तो उपयोग करो और चाहो तो उपयोग न करो। तो उच्च लोक के जो
देवता होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी देवता होते हैं जो तुम्हारे उससे अच्छा वो आसानी से पहचान में आते हैं, क्योंकि तुम इन आँखों से नहीं देख रहे हो, इस भेजे से नहीं देख रहे हो। वह जब होता है ना कनेक्शन, उसमें ये शरीर और ये आँखें और ये इंद्रियाँ ये काम नहीं कर रही होती हैं, है ना? उस समय वो जो इनर हायर मैकेनिज्म रहता है वो एक्टिवेट रहता है, और उसके पास जो है ना वो पूरी समझ होती है। उसको बराबर सब दिखता है और वहाँ पर पूछना और वो करना नहीं पड़ता। उसमें सब समझ में आता है। एवरी वो सारे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो है ना वहीं अनफोल्ड हो रही होती हैं। कि पूछना कि मेरे वाले कौन से हैं जी बताओ जी, कौन से सेक्टर में रहते हैं, कौन से ब्लॉक में रहते हैं, मकान नंबर बताओ। वो वाला कोई चक्कर-वक्कर नहीं रहता। सीधी आँख जो है वहाँ पे काम करती है। वो ये वाले चक्षु नहीं होते ना, वहाँ ये वाली बुद्धि नहीं होती। वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। गुरुजी अभी जैसे आपने हैकिंग की बात की, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत टाइम से रहता है कि जैसे जो महिला होती है, हुँ। उनको नेगेटिव हैकिंग मतलब कि जैसे हम वो देखते हैं ना हाँ। तांत्रिक वगैरह के पास सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती है, वो उसी केस के अंदर ज़्यादातर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हैकिंग ये सरेंडर जल्दी हो जाता है, महिला के शरीर के माध्यम से, हाँ, क्या रहता है कुछ ऐसा? महिलाओं की ग्राहकता ज़्यादा होती है, वो रिसेप्टिव ज़्यादा होती हैं। किसी भी जगह पर उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जो साधना की जगह है वहाँ पे 60-70% महिलाएँ मिलेंगी। पुरुषों की संख्या कम मिलती है। यहाँ भी काउंट करके देख लो, यही है गुरुजी। है ना? वो रिसेप्टिव होती हैं। तो रिसेप्टिव होती हैं तो वो उनको जो चीज़ प्रभावित कर रही है उपलब्ध चीज़ों में से, किसी जगह पे चली जाएँगी। तो कथा प्रवचन करने वाले आएँगे वहाँ पर भी भीड़ लगा देंगी, है ना? और इन्फ्लुएंसर आ जाएँगे तो वहाँ भी भीड़ लगा देंगे। और गहरी साधना हो रही हो, वहाँ पर भी उनकी भीड़ हो जाएगी। क्योंकि रिसेप्टिव है ना वह खुली हुई है, ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो नेगेटिव चीज़ें भी जो है, जो खुली हैं, तो वहाँ पे दरवाज़ा खुला है तो घुस जाओ। अब दरवाज़ा घुसा है तो चोर घुस सकता है, खुला है तो चोर घुस सकता है ना। दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी घुस सकता है, तो नेगेटिव भी घुस जाता है। ज़रा गाफिल हुई तो घुस जाते हैं। इसीलिए जो प्रोटेक्शन लेयर की ज़रूरत महिलाओं को ज़्यादा होती है। हालाँकि महिलाओं से मत अर्थ यह भी होता है ना, वो जो हैक्ड जो बंदे आए शिविर में, 2-3 बंदे आए खतरनाक रूप से हैक्ड है। जैसे पुरुष भी तो आए हैं ना, जी। महिला पुरुष दोनों आए हैं। लेकिन पुरुष तो ठीक-ठीक संख्या में ही आए, जो हैक्ड थे। तो ये महिला का क्या मतलब होता है? फेमिनिन पर्सनैलिटीज़ भी होती है ना पुरुषों की, देखा है कि नहीं? कि मतलब ऊपर से जैसे दिख रहे हो लेकिन थोड़ा उनका ढंग वैसा होता है। स्त्रैण स्त्रैण होता है। तो ग्राहक रहते हैं। बहुत सारे पुरुष रहते हैं एकदम से सरेंडर करते हैं। मतलब उनके भीतर स्त्रैणता होती है। तभी तो ऐसे सरेंडर कर पाते हैं ना। स्त्रैण प्रभाव होता है उनके भीतर में। फिजिकली वो नहीं है, फिजिकली वो पुरुष जैसे हैं। लेकिन थोड़ा भीतर जाओगे तो स्त्रैण जैसे होते हैं। तो वो भी हैक्ड हो जाते हैं। कि उसमें ग्राहकता होती है ना। तो ग्राहकता में यह भी बात है कि पॉजिटिव को भी बड़ी जल्दी ग्रहण करेंगी, नेगेटिव को भी जल्दी ग्रहण करेंगे। वो खुला है ना, दरवाजा खुला है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की खुला है ना। गुरुजी जैसे साधना के लिए बैठते हैं, हम नॉर्मल जैसे अभी तो यहाँ पर हैं जहाँ पर आप इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का आह्वान कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल साधक है, घर पे अपनी साधना कर रहा है, तो वो इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का आह्वान करे या अपने सद्गुरु का ही करे, उसी से सब हो जाएगा? एक्चुअली जो साधक है उसको सदगुरु की देशना फॉलो करनी है। सतगुरु के द्वारा जो भी क्रियाएं दी गई हैं
उसको फॉलो करनी है। जैसे सिद्ध क्रियाएं दी हैं उसको फॉलो करना है। उसमें यदि निर्देश है कि इसमें आह्वान करो, यदि उसमें निर्देश है तो आह्वान कर लो। उसमें कहा गया कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कुछ लोग के देवताओं का आह्वान करो, या फिर अपना उनका डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का आह्वान करो। तो जहां पर आह्वान करने के लिए सतगुरु की देशना जहां जो बोल रही है, क्योंकि शिष्य का मार्ग सतगुरु है, दैट्स ऑल, वो उसका मार्ग है। बहुत गौर से देखोगे तो गुरु जो है मार्गदर्शक होता है, सतगुरु मार्गदर्शक नहीं है, सतगुरु मार्ग है, मार्गदर्शक नहीं है, वही मार्ग है। सतगुरु का अर्थ है कि उसमें ही जाके समाना है, उसके इशारों पे चलना नहीं, उसी में ही समाना है। वो मार्ग नहीं, मार्गदर्शक नहीं है, मार्ग है। तो गुरुजी इसमें जैसे एक साधक जो मतलब कि नया साधक है, वो जैसे बोले कि अपने गुरु को अगर मतलब अभी जैसे अवेलेबल है कि गुरुजी मैं ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, मेरे पे थोड़ा सा ध्यान कर लेना आप, तो ऐसा करने से भी कुछ फायदा होता है? एक्चुअली तो शरण ली जाती है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, जी। है ना, बुद्ध की शरण जाता हूं। तो जो है शरण गहते हो और अपना जो है आह्वान करते हो अपने सदगुरु को और साधना में जाते हो, तो वहां पर जो है अपने आप बात बनने लगती है। क्योंकि जहां उनका आह्वान हुआ उस चीज को पूरा करने के लिए फिर पूरी सृष्टि लगती है। क्योंकि तुमने आह्वान किसका किया? सदगुरु का किया ना। सदगुरु कौन है? अस्तित्व है ना। अस्तित्व है तो फिर बाकी व्यवस्थाएं अपने आप होंगी। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, बाकी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। क्योंकि आह्वान किसका किया? सदगुरु का। वहां पर सारी चीजें अपने आप बिल्ट होने लगेंगी। हाँ मेहुल जी। गुरुजी प्रणाम। मुझे गुरु शिष्य रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन था। जैसे शिष्य के एंगल से बहुत सुना है कि उनके लिए सदगुरु ही परमात्मा है या परमात्मा से बढ़कर है। गुरु की सदगुरु के एंगल से शिष्य क्या है वो जानने की इच्छा थी। जैसे आप बहुत बार बोलते हो कि सदगुरु भी नौटंकी करते, लीला करते उनके साथ, बट कई बार आंखों में देखते तो वो लीला से कुछ बढ़कर भी दिखाई देता है बहुत बार। तो असली वाला जो सदगुरु का एंगल है उसके एंगल से शिष्य क्या है? देखो, सदगुरु प्रेमपूर्ण है ना, लेकिन वहां पर प्रज्ञा है सदगुरु के पास। वहां दिखता है कि कोई कुतूहल से भरा हुआ है, तो प्रेमपूर्ण है लेकिन उपेक्षा करेंगे क्योंकि कुतूहल से भरा हुआ है, गहराई नहीं है, उसकी उपेक्षा होगी, है ना। जस्टिफाई तो हर कोई अपने आप करता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन सदगुरु के पास तो सब नंगे हैं, उसको तो पता है कौन कहाँ है, कितने गहरे पानी में, है ना। और कोई जिज्ञासा से भरा हुआ है तो उसको प्रेमपूर्ण तरीके से गाइड भी करेंगे, यह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कोई मुमुक्षु है, मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु आंखों में झांकेगा सदगुरु की, तो वहां झील है गहरी, डूबेगा। मैग्नेट है, जुड़ा रहेगा, कितनी भी दूर जाए मैग्नेट काम करता रहेगा, है ना। मुमुक्षा से भरा हुआ है तो वह शिष्य है, वह नीचे के वो शिष्य नहीं है ना। आसपास हो सकते हैं, रिट्रीट में आ सकते हैं, संग साथ हो सकते हैं, लेकिन वो शिष्य नहीं है ना। जो भीड़ आती है वो सब शिष्य थोड़ी ना है। शिष्यत्व तो घटता है, बड़ी महान घटना है शिष्यत्व। हर कोई शिष्य नहीं है। जिसमें शिष्यत्व घट गया उसके लिए वास्तव में सदगुरु है।
उस पे तो सदगुरु नजर डालते हैं, नजर ही अलग होती है, अपने आप को बहा देते हैं, उसमें बह के समझ जाते हैं। सवाल शिष्यत्व का है ना, शिष्य है भी या नहीं, मुमुक्षु है कि नहीं, मुमुक्षु है तो शिष्य है, जिज्ञासु है तो ठीक है, साधक है, जिज्ञासु है तो साधक है, उन्मुख साधक है, कुतूहल से भरा है तो टाइम पास करने वाला बंदा आया हुआ है, अपना टाइम पास कर रहा है, इधर उधर टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो वहीं जरा वहीं टाइम पास कर लेते हैं, थोड़े धर्म धर्म की का खेल खेल लेंगे, साधना साधना वाला खेल खेल लेंगे, है ना। कुतूहल से भरे हुए लोग भी आते हैं टाइम पास करने के लिए। और प्रतिप्रश्न है इससे जुड़ा? गुरुजी, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि सदगुरु खींच के लेके जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि जैसे हम रेजिस्ट करते हैं बट वो खींच के लेके जाते हैं, तो सदगुरु का एक अलग रिलेशन लगता है। तो वो जानना है कि वो सदगुरु के लिए शिष्य क्या है। यदि तुम्हारे पुराने जन्मों के पुण्य हैं, पुराने जन्मों की साधनाएं हैं, उसके अलावा तुम्हारे भीतर कुछ ईमानदारी है, तुम्हारे भीतर कुछ ईमानदारी है साधना के प्रति और सदगुरु के प्रति सरेंडर है, तब तो मैग्नेट काम करता रहेगा। तुम्हारी पात्रता है और तुम सदगुरु के सानिध्य में आ जाते हो, तुम सदगुरु को नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी चाहो तो भी नहीं, क्योंकि सदगुरु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो मैग्नेट तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे पीछे चलता रहेगा, वो मैग्नेट जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तुम में यदि गहराई है, तुम में यदि क्वालिटी है, सदगुरु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वह देशना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम देशना सुनना छोड़ दो, विधियों को सिद्ध क्रियाओं को करना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। जियोगे सदगुरु की स्मृति में ही जियोगे और उसी देशना को जियोगे। तुम न सुनो, तुम्हारे अंदर से आवाज आने लगेगी सदगुरु की, तुम्हारे अंदर से गाइडेंस आने लगेगा। तुम न करो, तुम कुछ और साधना विधियां करो, वहां से गाइडेंस आएगा, गाइडेंस वही होगा, बाहर नहीं जा सकते। एक बार लिंकअप हो गए ना, पात्रता और लिंकअप हो गए ना, उनका टूट सकता है, जो कुतूहल वाले हैं, जिज्ञासु का, उनका टूट सकता है। शिष्य तो हो गया, उसके बाद तो नहीं। तुम दुनिया भटको, इधर जाओ उधर जाओ, वो कनेक्शन तो नहीं टूटने वाला है। इसीलिए तो जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम कर पाते, है ना। अब जो है किसी पिछले जन्म में किसी सतगुरु के सानिध्य में रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सानिध्य में नहीं रहे पिछले जन्म में, लेकिन वो इधर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी सतगुरु के सानिध्य में थे, ईमानदार थे, रेजोनेंस स्ट्रांग था, क्वालिटी रेजोनेंस था, तार जुड़े हुए थे। तो जुड़े हुए थे नहीं, वो फिर जुड़े हुए रहते, वो डिस्कनेक्ट नहीं होते। सदगुरु ने शरीर छोड़ दिया तो भी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। और सदगुरु के साथ नहीं, तो सदगुरु पीछे से हट गया तो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम वो बिल्ड करके जाते हैं। तो सदगुरु तो वैसे भी नहीं है ना, सदगुरु है का मतलब वैसे ही नहीं है, वो तो गायब है, इसलिए तो सदगुरु है। अब वो देह रूप में दिख रहा है तो एक्चुअली तो गौर से देखोगे तो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है सदगुरु। अभी देह जाएगी तो वही सिस्टम तो कहीं ना कहीं रहेगा ही ना, देह चली गई उस सिस्टम तो रहेगा ना। इस देह पे प्रकृति के नियम लगते हैं ना, वो सिस्टम पे तो नहीं लगते ना, वो तो प्रकृति के बाहर की चीज है ना। तो वो जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, वो तो सदगुरु
के साथ होता ही है ना, वो सिस्टम ही है ना। वो तो अभी देह के रूप में मौजूद है, देह नहीं रहेगा तो फिर वो मौजूद रहेगा, वो सिस्टम तो अपना अंतरिक्ष में मौजूद रहेगा ना। और वह जो है तार तो जुड़े ही हुए हैं ना, तार तो टूटने वाले हैं नहीं, ये वाले तार थोड़ी ना जो टूट जाए। तो ये तुम्हें जो है बराबर उस समय, इस एरा में, जिस एरा में अब तुम जन्मे हो दूसरे जन्म में, बराबर वहां पर जो सदगुरु मौजूद हैं और जो तुम्हारी साधना में सहयोगी हो सकते हैं, सदगुरु और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि इस धरती में और सदगुरु नहीं होंगे, होंगे। लेकिन जो तुम्हें सचमुच सहायता कर सकते हैं तुम्हारी साधना में, और उसी हैसियत के या उससे ऊंची हैसियत के होंगे, ज्यादातर तो ऊंची हैसियत के होंगे, उस हैसियत के नहीं होंगे, बहुत ऊंची हैसियत के होंगे, वहां लिंकअप कर दिया जाएगा। क्योंकि गुरु तत्व तो वही है ना, अस्तित्व ही है ना गुरु तत्व, है ना। तो वहां से बराबर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हम देखते रहते हैं कि हाँ इस धारा का आया बंदा, इस धारा का आया बंदा, अलग अलग जगहों से भेज दी जाती है, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए ना, या फिर उनका जन्म अभी बहुत दूर है, बाय द वे सगदागामी है तो उनका जन्म बहुत दूर है, तो वो कनेक्ट करेंगे ना इधर। वे गुरु हैं, सगदागामी, सदगुरु नहीं हुए, गुरु हुए, लेकिन वह भी जो है कोशिश करेंगे कि कहां से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सदगुरु को तो दिखता है ना एक्चुअली वो, लेकिन वे सवाल है कि तुम्हारे जो प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। बड़े बिल्कुल ऐसे कह देते हैं, मेरा पिछला जन्म बता दो ना, मेरा ये बता दो ना, हम पिछले जन्म में आपके साथ कहाँ थे, कैसे कनेक्ट थे, ऐसे पूछते हैं, बिल्कुल ऐसे पूछते हैं कि क्या कहना। ऐसा ये प्रश्न होने चाहिए क्या? ये प्रश्न नहीं होने चाहिए। जब जैसा समय आएगा अनफोल्ड होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वह जब स्टेज आएगी, वह क्वालिटी आएगी, वह हायर स्टेज आएगी, जब वह चीजें तुम्हारे सामने अनफोल्ड होनी चाहिए तो अनफोल्ड कर दी जाती है उस समय, तब अनफोल्ड कर दी जाती है। कहाँ क्या है उस समय भी बहुत जरूरी नहीं है। उस स्टेज के आने के बाद पता चला कि बात ही नहीं रहती, अरे क्या करना है, कहाँ कनेक्ट थे कहाँ नहीं थे, अभी तो कनेक्ट है ना, बात खत्म करो। नहीं चाहिए पुराने डाटा को, जो बीत गया उसको क्या करना है, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया वो है कहाँ, उस रिकॉर्ड का उठा के क्या करोगे, अचार डालोगे, मुरब्बा डालोगे? भाई अभी तो बात ठीक ठीक बन गई, सदगुरु की शरण में हो, बात बन गई है तो बस ठीक, उसका मजे लो। गुणा भाग में क्यों पढ़ना है? ठीक है, और प्रति प्रश्न है? नहीं, अगला प्रश्न आपका। प्रणाम स्वामी जी, एक प्रश्न था मेरा, थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं कि जैसे टाइम और स्पेस ये इल्यूजन है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री विल भी इल्यूजन है क्या? जैसे कि मैं यहाँ पर आपके पास हूँ, तो यहाँ मैं अपनी फ्री विल से हूँ या नियति से हूँ? अगर नियति से हूँ तो फ्री विल थोड़ा इल्यूजन जैसा लगता है। हाँ, यह होता है ना कि भाई अब पुण्य कर्म है, उसके आधार पर कुछ ही चीजें मिलनी हैं, फिर जो है अपना इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, पुराने जो जहां से तार जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं कि इधर जाओ, तो फिर फ्री विल कैसे रही? ना फ्री विल कैसे रही? एक्चुअली उसके बावजूद यह रहता है कि चाहो तो पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करने की फ्री, वो जो पोस्टपोन करने की क्षमता जो है वो फ्री विल है। और पोस्टपोन तो करते ही है ना, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, पोस्टपोन करते ही है ना।
अब कई लोग मिलकर भी नहीं मिले, देशना जो है नियमित रूप से नहीं सुनते, पूर्वाग्रह रहते, अरे सुन तो लिया है। कई लोग अपना सिद्ध क्रियाओं को नियमित रूप से प्रयोग नहीं करते, अरे मेरी स्टेज तो ऐसी है, अरे मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा है। बड़े ज्ञानी बनते, है ना, बड़े ज्ञानी बनते। अब वो ज्ञान जो है वो फ्री विल है ना, कि जुड़े भी तो आधे अधूरे जुड़े। भाई उधर से तो दिशा दी गई कि ये है, और वो तुम्हारी डेस्टिनी है एक हिसाब से। कौन सी? स्वाभाविक डेस्टिनी है। कैसी? कि तुम्हारी राह ही वही है, तुम्हारी चाह ही वही है, वो तुम्हारा आनंद है, वो तुम्हारा मार्ग है, क्योंकि उसमें तुम अपने आप को खिलता हुआ देखोगे। सदगुरु कौन है? तुम्हारा भविष्य। सदगुरु कौन है? तुम्हारा भविष्य है ना। तुम कली हो, सदगुरु में समा जाओगे, फूल हो जाओगे। अरे वही तुम्हारा मार्ग है ना, वो अलग तो है ही नहीं ना, तुम्हारा आगे गया रूप है ना। अब तुम्हारी फ्री विल है कि तुम सदगुरु में कब मर्ज होते हो, मतलब वो तुम्हारा मार्ग है। तब कब तुम वैसे ही हो जाते हो, सदगुरु में मर्ज होके वैसे ही हो जाओगे ना। और वह तुम्हारा होना है, तुम्हें वही होना है, वही तुम्हारा आनंद है, वही तुम्हारी खिलावट है, क्योंकि तुम कली हो और वह फूल है, और तुम्हें फूल होना है। वह फूल होने कि तुम्हारी नियति सदगुरु है। वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुमसे अलग नहीं है, तुम ही हो। तुम थोड़े पीछे रह गए हो, तुम अपना सही जगह पे आ जाओगे तो तुम वही हो। तुम जबरदस्ती अपने आप को अलग 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 बोल रहे हो, तुम वही हो। जो सदगुरु है वही तुम हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं नहीं हम अलग अलग हैं। मार्ग का क्या अर्थ है? तुम्हें विसर्जित होना है ना, विसर्जित होना है, तुम वही हो जाओगे, तुम वही हो जाओगे, वो तुम्हारा भविष्य है। और भविष्य इसलिए कि तुमने अपनी फ्री विल का उपयोग किया, तो इसलिए तुम्हारा भविष्य है। सदगुरु तुम्हारा वर्तमान भी तो हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारी फ्री विल है कि सदगुरु है, हाँ बहुत बढ़िया हमारे सदगुरु हैं, और ये हमारा भविष्य है। फ्री विल हुई कि नहीं हुई कि तुम्हारा भविष्य है। सदगुरु कहते हैं हियर एंड नाउ, अरे हम एक ही हैं, हम दूसरे हैं ही नहीं, दो हैं ही नहीं। तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, दो हैं, भविष्य में कभी एक हो जाएंगे। ये फ्री विल हुई कि नहीं हुई? फ्री विल हुई ना, कि भविष्य में हम एक होंगे। और सदगुरु कहते हैं कि नहीं, हम तो अभी एक हैं, दो हम हैं ही नहीं, दो हम हैं ही नहीं। तो सेपरेशन में तुम्हारी फ्री विल है। मतलब अभी जो हम कली हैं जो सिर्फ अभी, वो हाँ। फ्री विल ने ही हमको रोक के रख लिया है। हाँ मतलब खिलावट को तुम कहते हो कि नहीं बाद में खिल लेंगे, अभी थोड़ा समय है हमारा, है ना। ऋतु नहीं आई हमारी, ऋतु आए फल होए। अभी हमारी ऋतु नहीं आई है। सदगुरु कहता है अरे बसंत है, बसंत खिल जा, बसंत है। तुम कहते हो नहीं नहीं हमारी ऋतु नहीं आई, बसंत अभी दूर है। सदगुरु को गौर से देखो, वो बसंत ऋतु है ना। और वो इन्फ्लुएंस है, सदगुरु एक इन्फ्लुएंस है। वो कली को फुसला रहा है, खिल जा खिल जा खिल जा। वह बसंत की खिली हुई धूप है, वह बसंत की बयार है। वह बसंत का सौंधापन है, वह इन्फ्लुएंस है। वो कली को फुसला रहा है, खिल जा, अरे बसंत आ गया, खिल जा। सदगुरु की शरण में हो और नहीं खिल रहे हो तो कितनी गजब की बात है। बसंत के मौसम में हो, सदगुरु की शरण मतलब बसंत के मौसम में हो, और कली कहेगी नहीं अभी ऋतु नहीं आई। अरे कली हो गई, अब तो फूल होना ही है ना। और बसंत की ऋतु में
तुम पोस्टपोनमेंट कर रहे हो, कहते हो ऋतु नहीं आई। फ्री विल है ना कि बसंत के मौसम में तुम अपने खेलने को पोस्टपोनमेंट कर रहे हो, तो फ्री विल नहीं हुई। वहां तो खेल ही जाना चाहिए, कोई कारण ही नहीं है कि ना खेलो। कोई कारण ही नहीं है कि तुम ना खेलो। और तुम पोस्टपोनमेंट कर रहे हो, तुम कारण निर्मित कर रहे हो। तुम्हारे पास तुम्हारा बीइंग जो है ना, तुम्हारा होना जो है ना, एक ही ताकत है तुम्हारे होने की, पोस्टपोनमेंट। उसी से टाइम एंड स्पेस जन्म लेता है। टाइम एंड स्पेस इसके जन्म के लिए क्या सिर्फ एक ही चीज तो है ना, पोस्टपोनमेंट। ये याद रखना, तुम स्थगित करना चाहते हो, मतलब तुम भविष्य पैदा करते हो कि ये आगे भविष्य में करेंगे, तो समय को जन्म देते हो। पोस्टपोनमेंट की प्रक्रिया से समय जन्मता है। तुम जितना स्थगित करना चाहते हो उतना लंबा समय जन्मेगा। तुम्हारे टाइम जोन तुम्हारे होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने टाइम जोन रहते हैं। उसके पोस्टपोनमेंट के आग्रह कितने बलवती हैं उस हिसाब से समय होता है। सबका समय एक साथ एक जैसा नहीं चलता। वो बाहर की घड़ी से तुम्हें इल्यूजन हो जाता है कि सबका जो एक जैसा है। बाहर की घड़ी से इल्यूजन होता है तुम्हें, तुम्हारे भीतर की घड़ी अलग है। हर व्यक्ति की भीतर की घड़ी अलग है, याद रखना। तो मास हिप्नोटिज्म के कारण कि सब घड़ी बराबर दिख रही है और वो घड़ी तुम देखते रहते हो, नहीं नहीं सबका एक जैसा समय, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पोस्टपोनमेंट के आग्रह सबके अलग अलग है ना। जो कॉमन मैन दिख रहा है तुम्हें, उसकी घड़ी बिल्कुल अलग है ना। तुम्हारा 1 मिनट हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा 1 मिनट हो गया, उसका 1 सेकंड भी नहीं हुआ। वो अपने टाइम जोन को जी रहा है। वो ज्यादा पोस्टपोनमेंट करना चाहता है, लंबा पोस्टपोनमेंट करना चाहता है। संसार में वो खिलावट को ढूंढ रहा है। वो कहता है नहीं नहीं खिलावट तो यहाँ पर है, कल ही यहाँ पे फूल बनेगी। बसंत का ऋतु, बसंत की ऋतु कहाँ है? बोले जब खूब बिजनेस चलेगा, खूब बढ़िया धन आएगा तो कली फूल बन जाएगी। बसंत की ऋतु वहां पर है। लगा रहता है, लगा रहता है, फूल मुरझाने लगता है तो घबराता है, अरे हाँ ये बसंत की ऋतु नहीं है। शायद जो है पद प्रतिष्ठा में चुनाव जीत जाएंगे तो बसंत की ऋतु आ जाएगी। वहां लग जाता है, लग जाता है। चुनाव जीत दिया, बड़ी तामझाम, लोग आने जाने लगे, मिलने जुलने वाले, या वह कुछ बात बनेगी, बात बनेगी, हम कुछ हैं, स्पेशल हैं, वीआईपी हैं। देखते हैं कि कली फिर मुरझाने लग गई। यहां बसंत की ऋतु नहीं है। भटकते हो, बसंत की तलाश में भटकते हो, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। और जब सदगुरु की छांव में आते हैं तो बसंत ऋतु आ गई। यहां आकर भी बहुत सारे लोग घबरा के भाग जाते हैं, कह रहे हमें ये तो चाहिए नहीं थी असली वाली, यहां तो तुरंत खिल जाएंगे। खतरा है, कली मरेगी। सदगुरु की छांव में कली मरेगी, मरेगी, क्योंकि बसंत ऋतु है। बहुत इन्फ्लुएंस है यहां, मधोश हवाएं हैं यहां पर, बसंत की बासंती बयार है। हर चीज यहां इन्फ्लुएंस कर रही है, फुसला रही है, सहला रही है। खिल जा, खिल जा, खिल जा, खतरा, कली मरेगी। तो भाग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वही वाला ठीक है, दुनियादारी ठीक है ना। साधना में बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हमने दुनियादारी हमारी गड़बड़ा गई, इससे अच्छे तो हम वहीं थे, वहां कभी ना कभी तो बसंत आ जाता है।
कभी बसंत नहीं आता दुनियादारी में। हम उसके खिलाफ नहीं है, एक्चुअली इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बसंत को बसंत की जगह ढूंढो ना। बसंत को तुम गलत जगहों पे ढूंढोगे, वहां कहां से बसंत आ जाएगा? तो गलत जगहों पर ढूंढना, संसार में ढूंढना बसंत को, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में बसंत को ढूंढना। तो जब वो सम्यक समझ जागेगी, वो क्वालिटी जागेगी, तब पता चलेगा कि बसंत कहां पर है। और यहां पर डटे रहोगे, टिके रहोगे, उस देशना को जीते रहोगे, स्वीकार करोगे उस फुसलाहट को, उस गुदगुदाहट को, उस इन्फ्लुएंसेस को, उस सहलाती कोमल धूप को, और खिल पड़ोगे। खिल पड़ोगे। साहस की जरूरत है। जब कली मरती है तो फूल खिलता है, ये बस याद रखना। कली का मरना ही फूल का खिलना है। और कली मरकर भी कुछ खोती नहीं है, मरकर भी कुछ नहीं खोती है। और डर होगा, भय होगा, हर कली को भय होता है। इसीलिए तो बसंत से भागती है कली। हम वाली कली की बात नहीं करेंगे, मैरीगोल्ड की कली भाग जाती है, हाँ, पौधे से कूद काद के फिर भाग जाती है किसी टैक्सी में सवार होके, हाँ। तो बसंत की पहचान होगी, सदगुरु यदि हैं, और भय पैदा होगा। वहां मदहोशी भी होगी और भय भी होगा। मदहोशी वहां होती, बड़ा आनंद होता है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे गुरुजी कैसे गुरुजी हैं, हम तो रिट्रीट में गए थे। साधना जैसा तो वहां थोड़ा होता है, लेकिन वहां गड़बड़ होती है। बोले क्या गड़बड़ होती है? अरे बड़े मजे करते हैं लोग, खूब खुश रहते हैं, इतने हंसी मजाक ठाके होते हैं, ये होता है, खूब अपना नत्ती भी करते हैं, बड़े मजे करते हैं, बड़े खिले खिले रहते हैं। ऐसी कोई साधना होती क्या? साधना में बिल्कुल चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, सबको बस आंख बंद करके बैठना चाहिए। ये कैसे गुरुजी हैं? ये किचन में जाते हैं, नहीं ये तुम खाना कैसा बनाते हो, ये क्यों नहीं बनाया, तुम ड्राई फ्रूट नहीं डालते हो, तुम वैरायटी नहीं बनाते हो, ऐसा खाना बनता है, एक सब्जी बनाते हो, 2-3 सब्जियां क्यों नहीं बनाई, नाश्ते में क्यों नहीं बनाया, फलाना ये क्यों नहीं किया। ये कैसे गुरुजी हैं? खाने के इतने आग्रही हैं। ये सब्जियां क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं आई, ये यहां से बुलवाओ, वो वहां से बुलवाओ, ये करो वो करो। बोले कैसे गुरुजी हैं ये? बोलते फलानी नदी चलो, इधर चलो, इधर पहाड़ घूमने चलो। ये कैसे गुरुजी? साधना का मतलब है उदास लटके चेहरों से घूमना चाहिए, उदास उदास रहना चाहिए, चुप चुप रहना चाहिए, मुरझाए मुरझाए, है ना। धार्मिक आदमी हो, धार्मिक आदमी को हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, अधरों की बात है। साधना करने नहीं, यहां टाइम पास करने आते हैं लोग। साधना नहीं, टाइम पास करने आते हैं लोग। जैसे पूछो लोगों से कौन सा वार है, वो दूसरे पूछते कौन सा वार है, तारीख बताओ। अरे भाई तुम्हें पता है तारीख क्या है? बोलते नहीं नहीं तुम बताओ। किसी को तारीख नहीं पता, किसी को वार नहीं पता, कितना बज गया कितना बज गया नहीं वो भी नहीं पता। वो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहते हैं कि अरे वो कोई मैसेज आ गया, कहीं जाने वाला समय हो गया क्या।
और बोलते हैं टाइम पास करने आते हैं, इनको तो टाइम का पता ही नहीं है, टाइम को बाहर जी रहे हैं। और वो लोग आलोचना करते हैं, है ना, उनका क्या, जो असली धर्म का दावा करने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे यहाँ चले गए क्योंकि उनकी बात समझ में आई नहीं। उनके पास बोलते हैं असली धर्म की, उनको पता है, उनके पास आंख है असली धर्म को पहचानने वाली, कि यहाँ पर लोग टाइम पास करने आते हैं, है ना। और वो बढ़िया लंबूतरा चेहरा करके उदास बैठे रहते, उदासीन। बोलते हमारे समझ के हिसाब से गुरुजी को चलना चाहिए, हमारे गाइडलाइन पे चलना चाहिए, ऐसे लोग आते हैं। गुरुजी को हमारी गाइडलाइन पे चलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या कैसा है, और वो हमसे सीखें, हम उन्हें सिखाएंगे। और नहीं सीख रहे मतलब, फिर मतलब नहीं है इन गुरुजी के साथ रहने से। पहले उनका कहना है कि हम उनके शिष्य बने, है ना, उनसे सीखें। कली अपने आप को बचा सकती, फ्री विल है उसके पास, इस कली के पास। गुलाब की कली और मैरीगोल्ड की कली के पास फ्री विल नहीं है। बसंत आया खिलना पड़ेगा, ऋतु आए फल होए, फूल भी होगा फल भी होगा, ऋतु में खिलावट हो जाएगी। लेकिन यहां पर फ्री विल है और कली को मरना होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कली मरेगी तभी फूल होगा। मुमुक्षु जो है वह होता है जो साहस से भरा हुआ है, जो मरने के लिए तैयार है, कली के रूप में मरने के लिए तैयार है। वो आता ही है गर्दन कटवाने के लिए, शीश काट दो। ये शीश बड़ा दिक्कत देता है, ये खोपड़ी में बड़ा गड़बड़ चलता है, ये खोपड़ी ले लो, ये खोपड़ी गड़बड़ है। वो शीश चढ़ाता है, और सदगुरु के सानिध्य में क्या होता है, वो तुम्हारा भ्रांत शीश जो है, क्योंकि तुम्हारी अब सारी आइडेंटिटी सिर के साथ है। जानते नहीं मैं कौन हूं, और अपना ही अक्सर तुम्हें याद आता है कि ऐसा चेहरा, ऐसी आंखें, ऐसा गाल, ऐसे नैन नक्श, तुम्हें अपना चेहरा याद आता है, मैं कौन हूं। वो जो नाम रूप की झूठी आइडेंटिटी को डिजॉल्व कर देता है, और इसी खोपड़ी को जो कली है फूल बना देता है। तुम्हारे सहस्त्रार में हजार हजार कमल खिल जाते हैं, कमल दल खिल जाते हैं, खिल जाते हो तुम। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ये गायब हो जाता है, मैं ही गायब हो जाता है, खिलावट हो जाती है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोग कहते हैं यार बदले बदले लगते हो तुम, वो नहीं हो राजेंद्र, तुम वो नहीं हो जो पहले थे, तुम कुछ और दिखते हो क्या गया तुम्हें, तुम वाली कली नहीं हो, तुम वाली कली नहीं हो, तुम कुछ बदल गए हो। तो बसंत की ऋतु में रहोगे तो खिलावट होगी, सतगुरु के सानिध्य में डटे रहोगे, टिके रहोगे, सरेंडर हो जाओगे, अपना शीश चढ़ा दोगे, कली मर जाएगी, फूल खिल जाएगा। बात इतनी। और कोई प्रति प्रश्न है? नहीं। हाँ, अगला प्रश्न किनका है? प्रणाम स्वामी जी,
आप बताते हैं कि जैसे एक चक्र मेल, एक फीमेल ऐसे होता है, तो साधक जब महसूस करता है कि वो अर्धनारीश्वर रूप में है, तो वो कौन से चक्र से रिलेटेड है? अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर जो है, यहाँ पर सब कुछ है। कण कण अर्धनारीश्वर है। स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है। कण कण अर्धनारीश्वर है। तुम जाओगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये दोनों मिलेंगे। दोनों मिलेंगे और तीसरा तत्व भी उसमें समाया होता है, न्यूट्रॉन, है ना। त्रिगुणा है। तो वह जो है, हर चीज यहां पर अर्धनारीश्वर है, हर चीज, क्योंकि तुम्हारा बेस ही वही है, तुम बने उससे हो। दोनों अपोजिट पोलर्स से मिलकर बने हो, विपरीत ध्रुवों से मिलकर बने हुए हो। है ना? तो अर्धनारीश्वर की स्थिति का मतलब है, अभी तुम नीचे के तलोक को जी रहे हो, मध्य के तलोक को। यदि तुम स्त्री के तल को जी रहे हो तो सबसे नीचे को जी रहे हो, पुरुष के तल को जी रहे हो तो सबसे नीचे के तल के जी रहे हो। थोड़ा ऊपर उठते हो, तुम अपने ऊपर की काया से मिलते हो, आकाश शरीर से, तो वह थोड़े अर्धनारीश्वर हो जाते हो, क्योंकि अपने भीतर के अपोजिट ध्रुव से, अपोजिट सेक्स से मिलते हो। स्त्री भीतर के पुरुष से मिलती है, पुरुष भीतर के स्त्री से मिलता है, थोड़े अर्धनारीश्वर हो जाते हो। तीसरे शरीर से मिलते हो, थोड़े और ज्यादा अर्धनारीश्वर हो जाते हो। चौथे शरीर से मिलते हो तो पूरे पूरे अर्धनारीश्वर हो जाते हो। मनस काया के साथ जब मिलना होता है, वहां पूरे पूरे अर्धनारीश्वर हो जाते हो, पूरे पूरे। वहां दोनों को जीते हो अपना। वहां सारी शक्तियां काम करती हैं, पता है। अर्धनारीश्वर जब होते हो तो सारी शक्तियां काम करती, सारी सिद्धियां वहीं पर है। कुंडलिनी जागरण से लेकर सब कुछ वहीं है अर्धनारीश्वर में, क्योंकि वो जो अपोजिट पोल्स अपने पीक पे आ गए तो वहां पर बहुत ज्यादा अनुभव घटते हैं। अर्धनारीश्वर बहुत ज्यादा अनुभव घटते हैं। बड़ा खेल वहीं चल रहा है ना। पीक है वह, उसके बाद तो खेल खत्म है ना। एक स्तर का खेल खत्म है, इहलोक का खेल खत्म है। उसके बाद जब पांचवी काया में, आत्म काया में जाते हो तो न स्त्री है न पुरुष है, अर्धनारीश्वर है ही नहीं। अर्धनारीश्वर संसार ही है, इहलोक ही है, इस बात को याद रखना। विभाजन है अर्धनारीश्वर, मतलब दोनों है, मतलब वहां पर विभाजन है। अर्धनारीश्वर मतलब विभाजन है, मतलब सृष्टि हो गई है वहां पर, विभाजन यानी सृष्टि हो गई है। सृष्टि से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है तो आत्मवान होते हैं, एनलाइटनमेंट होता है, वहां स्त्री पुरुष नहीं रह जाता। प्ले हो सकता है, लीला हो सकती है, लेकिन भीतर के तल पे स्त्री पुरुष नहीं होता है। अगला प्रश्न है। एक और प्रश्न है, ये आप बताते हो कि 5 इंद्रियों में से हर किसी की एक इंद्रिय ज्यादा सक्रिय होती है, तो साधक कैसे पहचाने कि उसकी कौन सी इंद्रिय सक्रिय है? वह तो पहचान सकता है ना, उसके आकर्षण कहाँ है। अब कोई है
जो संगीत में बहुत ज्यादा रस लेता है, उसकी श्रवणेंद्रिय जो है वह प्रधान भूमिका में है। कोई जो है देखने में बहुत ज्यादा रस रख लेता है, प्रकृति में ज्यादा डूबता है, चिड़ियों पाखियों में ज्यादा डूबता है, चित्र बनाता है ना, तो वह जो है दृश्येंद्री का बलि है। किसी की गंध की क्षमता बहुत ज्यादा है तो घ्राणेंद्रिय उसकी बलि है। स्वाद से कोई स्वाद के रस में बहुत ज्यादा है तो स्वादेंद्रिय उसकी बलि है। किसी की स्पर्शेंद्रिय बलि होती है, सेंसेशंस। हवाओं का संस्पर्श उसके शरीर में एक अलग किस्म की गुदगुदाहट पैदा कर देता है। जैसा प्रेमी प्रेमिका आपस में संसर्ग में जाते हैं और जिस गुदगुदाहट को पाते हैं, सिर्फ हवाओं के संस्पर्श से भी उसको वही गुदगुदाहट हो जाती है, मतलब उसकी स्पर्शेंद्रिय का बलि है वह। ऐसी एक डिवाइडेशन होता है, रात्रि बलि दिवा बलि, सुना? रात्रि बलि दिवा बलि। कुछ जो दिन में बहुत सक्रिय रहते हैं, कुछ लोग दिन में बुझे बुझे रहते हैं, शाम होते होते एकदम मस्त हो जाते हैं, ताजे हो जाते हैं। और रात में उन्हें जगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रात में जगा लो, एकदम मस्त रहते हैं। रात्रि बलि। कुछ लोग दिवा बलि होते हैं, कुछ लोग रात्रि बलि होते हैं। जो दिवा बलि होते हैं, देख लो बिल्कुल सुबह सुबह मस्त खड़े हो जाएंगे, फटाफट नहा धो के तैयार। रात्रि बलि हैं, सुबह वो आराम से उठेंगे, आराम से तैयार होंगे, आराम से सब करेंगे। क्यों? रात्रि बलि। ऐसे ही जो है ये स्पर्शेंद्रिय के हिसाब से होता है। पहचानना आसान होता है, खुद को पहचानना आसान होता है। और हम तो सहयोग की बात करते हैं, हम तो कहते ही नहीं कि इस पे ज्यादा पढ़ो कि मेरी यह इंद्री ज्यादा वो है तो इसी इंद्री की साधना करनी है। सहयोग, सहयोग में जहां से घटना है वहां से घट जाएगा। हम गुणा भाग में है ही नहीं, हम गुणा भाग में ही नहीं, जहां से घटना है वहां से घट जाएगा। सहयोग जो है ना, ज्यादा गुणा भाग नहीं है, अस्तित्व के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सब छोड़ना ही सहयोग का मतलब, हम सब छोड़ रहे हैं। और छोड़ने में कोई बाधा है, कोई धारणा बीच में आ रही तो उसकी सफाई कर देते, क्लीन कर देते, क्लींजिंग। क्योंकि वो सरेंडर नहीं करने दे रही ना, हमें छोड़ना है। बोलती नहीं ऐसा सही वैसा गलत, ये कौन सा मैकेनिज्म है, इसको हटाओ, साफ कर दो, क्लींजिंग। क्लींजिंग और छोड़ देते हैं अस्तित्व के ऊपर में कि क्या सही क्या गलत जो है उसका गुणा भाग ही नहीं है। अस्तित्व को पता है ना, कॉस्मिक विजडम को पता है ना, उसके ऊपर ही छोड़ दिया। हम कैसे सही गलत का निर्णय कर पाएंगे? एक भटका हुआ, क्षुद्रता को जी रहा हुआ, सेपरेशन को जी रहा हुआ बंदा, जिसका विवेक नहीं जागा, प्रज्ञा चक्षु नहीं खुले, वो कैसे तय करेगा कि सही क्या है गलत क्या है? वो सरेंडर कर देता है कॉस्मिक रिदम को। कॉस्मिक रिदम को पता ना सही क्या गलत क्या। हम भाई तेरे साथ है बेरे, जहां ले जा, हम तो कहीं भी जाएंगे गलत ही जाएंगे, क्योंकि हम गलत हैं तो कहीं गलत ही जाएंगे ना। हमारी क्षमता नहीं है भाई सही गलत पहचानने की, कुछ करने की। जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे इन छोटे छोटे पाँवों से? कितनी लंबी यात्रा कर लेंगे इन छोटे छोटे पाँवों से? कितनी ताकत है इन पाँवों की? इन आंखों से कितना देख पाएंगे, कितनी दूर तक देख पाएंगी ये आंखें? तो हम चक्कर में पड़ते ही नहीं भाई, हम बस तेरी धारा में समा जाते हैं, बहा के तुझे जहां ले जाना ले जा।
हमारी ताकत तो नहीं। हम उसमें समा जाते हैं। समाने में कोई बैरियर बन रहा है, धारणा कोई बाधा बन रही है, हम उसकी क्लींजिंग कर देते हैं। क्लीन कर लो भाई, बैरियर हट गए, कॉस्मिक रिदम में छलांग मार दी, छलांग मार दी, वो बह रही है भाई, वो बह रही, जहां जाएगी वहां जाएगी। पता चलता है जहां जाएगी वहां जाएगी नहीं, पूरी कॉस्मिक रिदम हम ही है, पूरी रिदम ही हम है। तो सहज योग है। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ऊर्जाओं को बहुत महसूस करते हैं, कुछ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह की ऊर्जा है आसपास भी और पूरे वातावरण में या किसी पर्सन से मिलके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसके जो है ना, ये सब संस्पर्श से जुड़ी हुई चीजें हैं। स्पर्शेंद्रिय जो है, यह इंद्रिय उनकी ज्यादा सक्रिय होती है। तो इस हिसाब से वह जो है हर प्रकार की ऊर्जाओं को और उसके स्पंदन को महसूस कर लेते हैं। ऊर्जाएं बहुत सारी होती हैं, पता चलने लगता है उन्हें, अरे यहाँ बड़ी निगेटिविटी, यहाँ बड़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन सहयोग की हम बात करें ना, यहाँ पर सारी इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित है। हमारे इस देशना में तो सुनते हो ना, सारी इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित है, सम है। तो इसमें क्या है कि सभी बराबर काम कर रही हैं। तो सहज योगी के लिए सारी चीजें घटती हैं। दिव्य दर्शन भी होंगे उसको। दिव्य दर्शन मतलब यथाभूत जानना। दिव्य दर्शन मतलब आंख में बंद करके कृष्ण भगवान आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, वो नहीं, है ना। कौन से शिव जी आते हैं? जो कैलेंडर में देखा था या मूर्ति में देखा था वो शिव जी आते हैं, वो वाले शिव जी कभी नहीं आएंगे। और कैलेंडर और उसमें वो शिव जी जो है ना, वैसे वो दिखते ही नहीं थे, ऐसे थे ही नहीं वो। और बोलते शिव जी दिखे, कैसे दिखे? बोले ऐसे थे वैसे थे। ऐसे शिव जी तुम्हें दिख ही नहीं सकते। जो शिव हैं, जो शिव हैं, कैसे रहे होंगे? दाढ़ी रही होगी लंबी, मूछ रही होगी, है ना। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, उनकी नहीं थी। वो जो है ना, उन्होंने सैलून खुलवा रखा था बाजू में। सुबह उठते ही जो पहले क्लीन शेव्ड, सुबह शाम 2 बार। देखो इतना चिकना चेहरा। तुम्हारे फोटोज में क्या रहता है? वो सब सिंबॉलिक बनाया जाता है, सुंदर दिखाया जाता है ना। और कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि ओरिजिनल फोटो बचाया जाए तो बाद में हो जाए। तो तुम्हारे शिव, राम, कृष्ण, तुम उन सबको जो है क्लीन शेव्ड। बोले नहीं, वो हाई टेक्नोलॉजी के जेब में रख के ही चलते थे। कहीं मौका मिला, आईना देखा, पट 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 घुमा लिया, है ना। सहज योग, तो सहज योग में समता में रहती है समस्त इंद्रियां, समस्त इंद्रियां बराबर सक्रिय रहती हैं। तो सहज योगी जो है सारी चीजों, सारी इंद्रियों के माध्यम से सत्य को जानता है, सभी इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए सहयोग का आनंद जो है परमानंद है, बात ही अलग। तुम आंखों से भी परम को रसपान कर रहे हो, तुम कानों से भी परम संगीत को, परम नाद को, परम उसका श्रवण कर रहे हो, आनंद। स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से भी परम आनंद। उसमें नेगेटिव चीज दिखती है, तुम धीरे से बाईपास निकल जाते हो, छोड़ो, क्या करना। ज्यादा कुछ प्रभाव आ रहे हो, क्या करना ज्यादा संघर्ष करने से? बस अपना रक्षा कवच बना लो, प्रोटेक्शन शील्ड अपनी क्रिएट कर ली, राम राम। तो अपनी जगह खुश रहे, हम अपनी जगह खुश हैं। तुझे बस बाजू की गली से निकलना है, कोई इधर जाएगा तो टकराएगा,
सिर फोड़ना है तो हमसे इधर इधर टकराना नहीं, बाजू से निकल जाए। प्रोटेक्शन शील्ड काम कर रही है। बाकी हम तेरे विरोध में नहीं है, तो निगेटिव है तो हमने जिसको जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस बाजू की गली से निकल जा। तो सहज योग यानी समस्त इंद्रियां परम का रसपान करेंगी, परम भोग। सहज योग यानी परम भोग, और एक इंद्री के माध्यम से, उस इंद्री से ही परम भोग होता है, एक इंद्री से, ठीक है ना, उससे परम भोग होता है एक इंद्री के माध्यम से, बाकी इंद्री के माध्यम से नहीं। हम कहते हैं नहीं, मजा नहीं आता ना। परम भोग ही होना चाहिए ना, हर तरफ से होना चाहिए ना, समस्त इंद्रियों के माध्यम से परम भोग होना चाहिए ना, तब तो ना परम भोग होगा। अब आधा अधूरा भोग करके और उसको बोलो परम भोग है, तो बात कहाँ बनी। परम भोग तो परम भोग होना चाहिए। तो सहयोग में परम भोग है, पूरा का पूरा। कहे कबीर में पूरा पाया। समता में प्रतिष्ठित होगी समस्त इंद्रिया, पूरा पाओगे, परमात्मा को पूरा भोगोगे। परम भोग, परमात्मा क्या है, भोगने की चीज है। भोगना है परिपूर्ण से, परिपूर्ण रूप से भोगोगे तो परिपूर्ण रूप से गल के मिश्रित हो जाओगे उसमें। और परम भोग शुरू होता है, खत्म थोड़े ना होता है। शुरुआत होती है उसकी, वो चलता रहता है, हो रहा है, परम भोग हो रहा है, शाश्वत सनातन। भोग कभी खत्म होता है क्या? ये भोग खत्म हो जाता है, परम भोग खत्म होगा क्या? फिर परम कैसे हुआ? तुमने कोई चीज भोगी और वो खत्म हो गई, अब भोग के खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो फिर डिप्रेशन को जियोगे ना, सांसारिक भोग होगा। भोग के बाद में डिप्रेशन आ रहा है, मतलब सांसारिक भोग होगा। अरे भोग खत्म ही नहीं होता, शुरू होता है, वो परम भोग है। गुरु जी, एक तो जो इन्होंने गुरु शिष्य की बात की थी ना, तो मुझे वहीं से एक, जैसे शिष्य हम लोग तो अपने सदगुरु से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, सदगुरु हमें ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ये कर दें। तो क्या हमारे सदगुरु की शिष्यों से क्या अपेक्षाएं होती हैं? शिष्यों की सदगुरु से बड़ी अपेक्षा है कि वो हमारा धन्य दान दे दें, हमारी बीमारियां ठीक कर दें, हमारे बिगड़े काम बना दे, बिगड़ी बना दे। आरतियां नहीं सुनी? बिगड़ी बना दे, है ना। हम कहते हैं आरती ऐसी कैसे लिखते हो, ठीक ठाक लिख दिया करो ना। ये सदगुरु सुबह सुबह बड़ी किल्लत रहती है, तुम आके झाड़ू पोछा कर जाया करो, बर्तन मान जाया करो, खाना बनाया जाया करो। अरे उससे बड़े और क्या आनंद होगा कि तुम सुबह उठो और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कपड़े धुले हुए हैं, खाना बना हुआ, एवरीथिंग परफेक्ट। वो मांगा करो ना सदगुरुओं से, परमात्मा से, सब कर जाया करो। सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, है ना, ये सब कर जाया करो। बिगड़ी बना दे, सतगुरु से बहुत अपेक्षा होती है, बहुत सारी रहती हैं, उसमें सब कुछ रहता है, दुनिया भर का रहता है। ऊपर की 4-6 दिखती है, अंदर घुसते जाओगे तो 1000, 10,000, लाख सब दिखेंगी, है ना। सदगुरु की क्या अपेक्षा होगी शिष्य से? सिर्फ एक ही, खिल जा, फ्लावरिंग हो जाए,
टाल मटोल मत कर, बहुत होगी टाल मटोल। टाल मटोल करना छोड़ दे, खिल जाएगा। खिलने के लिए कुछ करना नहीं है, जो तू कुछ कर रहा है रिलैक्स, शांत। तू ताकत लगा रहा है कली को कि मत खिल मत खिल मत खिल मत खिल, तू रिलैक्स हो जा। कली तो खिलने के लिए तैयार ही है, कली तो फूल बनने के लिए ही है। फूल बनना उसकी नियति है, उसकी फ्लावरिंग तो होगी होगी। तू ताकत लगाना छोड़ दे, एक्सरसाइज करना छोड़ दे। तू कली को दबा दबा के मत रख, कुछ मत कर। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता। तो अपेक्षा कुछ नहीं है, अपेक्षा इतनी है कि तुम जो कर रहे हो वो एक्सरसाइज अपनी विड्रा करो, आराम में आ जाओ। आराम करो आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। आराम करो आराम करो, आलस से शिरोमणि हो जाओ, आलस से शिरोमणि हो जाओ। बोले हाँ गुरुजी ने बोला है हम नहीं नहाएंगे, हम आलस से शिरोमणि हो गए, है ना। अब नहाने धोने का क्या मतलब है, अब ड्यूटी नहीं जाएंगे, अब हम काम नहीं करना चाहते। अब तुम जो है खाना बनाओ, हमारे मुंह में डालो, हम काम नहीं करना चाहते कि खाने को तोड़ के मुंह में डालें। वह जो व्यर्थ की एक्सरसाइज है, तुम मन में, तुम शरीर से जो काम करते हो वो काम नहीं है, तुम मन से बहुत ज्यादा काम करते हो। तुम मन से बहुत ज्यादा काम करते हो, शरीर तो तुम्हारा बहुत कम एक्टिव रहता है, मन उससे 1000 गुना ज्यादा एक्टिव रहता है। तुम देखा नहीं, तुम मन में रोज महल बनाते हो, जिंदगी में तो एक आधी घर बना पाते हो, लेकिन मन में तो रोज महल बना देते हो। तुम जिंदगी में शायद एक आध चुनाव लड़ पाओ, एक दो चुनाव लड़ पाओ। तुम मन में रोज चुनाव लड़ जाते हो, रोज प्रधानमंत्री बन जाते हो, रोज राष्ट्रपति बन जाते हो, है ना। कितना काम करते हो मन में तुम, रोज कितनी फैक्ट्रियां बनाते हो, कितना काम करते हो। तो कहीं ना कहीं उसकी थकान तो होती होगी ना। क्रिएशन तो कंप्लीट कर रहे हो ना अंदर भीतर, कल्पना में माइक रूप से कर रहे हो, उसकी थकान होगी, उसकी थकान बनती। कितना कुछ करते हो, और तुमसे कहा जाता है करना छोड़ो, बहुत कर लिया, रिलैक्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, अपने आप होगा, जो होना है होगा, हो रहा है, उसमें होगा। भूख लगेगी तो भोजन करोगे, नहाने की इच्छा, नहाने में चल जाओगे, नहाने का भाव उठेगा, और उसमें प्रति संवेदन से सब कुछ होगा। जो व्यवहारिक सत्य निभाई जाएंगे, ड्यूटी है तो ड्यूटी होगी, व्यापार है होगा, जो कुछ है वो सब होगा, सहजता से होगा। और यदि तुम्हारी नीड नहीं है तो तुम जबरदस्ती नहीं करने वाले, विवेक भी है उसमें, फाइनेंशियल फ्रीडम है, फलाना है, छोड़ो कर क्या करना है आगे का, ये लफड़ा क्यों करने का है। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, करना है जरूरी, आगे के हिसाब से जरूरी होगा तो कंटिन्यू कर चलने दो, अभी थोड़ा समय और कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ठीक फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ तक आएगी, कि महंगाई बढ़ने वाली है अभी, है ना, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्या कैसा होना चाहिए वैसे कर लोगे। प्रति संवेदन से होगा, प्रति संवेदन से सारा कुछ होता है, बड़ा सिस्टमेटिक होता है, अंदर से बहुत गहरे निर्णय आते हैं, परफेक्ट निर्णय आते हैं, प्रति संवेदन से जियोगे। और ये जो व्यर्थ का करना है ये सब बंद हो जाएगा। तुम एक चीज बाहर करते हो, उसकी अंदर 1000 बार प्लानिंग करते हो, 1000 बार प्लानिंग करते हो, काम एक बार का है, 1000 प्लानिंग, मतलब 1000 बार मन में किया ना,
उसकी थकान तो सोचो, इसलिए तुम तो इतने थके थके हो ना, इसलिए तो इंटेलिजेंस उतनी जाग नहीं पाती ना, प्रज्ञा नहीं जाग पाती ना। अरे बुद्धि ही प्रज्ञा होती है विकसित होकर के, बुद्धि कली है, प्रज्ञा फूल है। अब इतनी थकान हो जाती है बुद्धि की एक्सरसाइज करते करते, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती, इतनी थक जाती है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती ना, कली की कली रह जाती। यदि करना छोड़ दो, थकना छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, तो बुद्धि जो है प्रज्ञा हो जाएगी। बुद्धि प्रज्ञा हो जाती है, बुद्धि ही प्रज्ञा है, बुद्धि कली है, प्रज्ञा फूल है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सभा का विसर्जन, मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।